सिसोदिया के मामले में भी यही कहा गया कि भाई पासपोर्ट आप जब्त रखें, इसके अलावा हर एक मंडे को जाकर आप अपने जो कह सकते हैं थाना है वहाँ जाकर आप हाजिरी पेश करें। तो ऐसे में हो सकता है इन सब तमाम शर्तों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल। हर बार तारीख लेते हुए नजर आते हैं कि अभी हम छानबीन कर रहे हैं, अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं। तो यही सारी बातें इसको लेकर अब कोर्ट का रुख भी कहने का ऐसा लग रहा है कि लगभग 2-3 साल का वक्त हो गया है या उससे भी अधिक का वक्त हो गया, लेकिन अभी भी ईडी और सीबीआई के जो हाथ हैं वो लगभग खाली। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। जहां 78वें आज़ादी के दिन को लेकर मात्र एक दिन का समय बाकी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के लिए आज आज़ादी का दिन माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ी सुनवाई होती हुई नजर आएगी। सीबीआई के इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका के तहत अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले को चुनौती दी थी, तो वहीं सीबीआई मामले में अपनी जमानत को लेकर याचिका दाखिल की थी। अब इस पूरे मामले में आज फैसला आएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो पाएंगे या फिर नहीं। अरविंद केजरीवाल आज आजादी के इस अवसर से पहले आजाद हो जाएंगे या फिर तिहाड़ जेल में लंबे समय के लिए बंद हो जाएंगे। एक बड़ा फैसला, क्योंकि 17 महीने बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का तिहाड़ जेल से बाहर आना और इसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा करना सुप्रीम कोर्ट का, ये दर्शाता है कि अब अरविंद केजरीवाल के मामले में भी राहत भरी खबर सामने आ सकती है। इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। अमन सर, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को लेकर अगर देखा जाए तो सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को जो सीबीआई मामले में आज सुनवाई होनी है, क्या राहत मिल पाएगी? क्योंकि ईडी मामले में तो निचली अदालत से राहत मिल चुकी है। देखिए, जाहिर बात है कि नाज़मीन की दिल्ली की जनता और खासकर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो यही बात सोचकर चल रहे हैं कि भाई अब कम से कम जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको जेल से बाहर आना चाहिए। लगातार आप देख रहे हैं कि जो राजमाइश इसको लेकर चल रही है, किसी तरह से सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आए, तमाम दलील दी जा रही हैं, तमाम बातें रखी जा रही हैं, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि वो सलाखों के पीछे, जबकि ईडी मामले में उनको जमानत मिल चुकी है। अब ऐसे में सीबीआई मामले में आज जो है सुनवाई होने वाली है और ऐसे में लग रहा है और लोग ये मानकर चल रहे हैं कि हो सकता है उनको यहाँ पर जमानत मिलती हुई नजर आ जाए, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से मनीष सिसोदिया को लगभग 17 महीनों के बाद जमानत मिली, उसको लेकर ये बात कही जा रही है कि भाई अब ऐसा लग रहा है कि उसी बिना पर अब केजरीवाल को भी राहत मिल सकती है, क्योंकि जो सबूतों की बात कही जा रही थी, जो छानबीन हुई, तफ्तीश हुई, तमाम तरह से छापेमारी हुई, लेकिन उस समय उतने पुख्ता सबूत नहीं आए जिसकी बिना पर यह कहा जाए कि केजरीवाल समेत उनके जितने भी लोग हैं उनके ऊपर जो दोष है वो साबित हो चुका है। क्योंकि ये मामला अपने आप में अभी भी जांच का विषय है, जांच इस पे चल रही है, तमाम गवाहों से पूछताछ भी हो रही है। तो ऐसे में कोर्ट से यही अपील की जा रही है, जितने जो कह सकते हैं कि जो वकील हैं केजरीवाल के, वो यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कम से कम उनको सलाखों से बाहर भेजना चाहिए, क्योंकि इस मामले में तफ्तीश चलती रहेगी। जब भी उनको बुलाना होगा तो आप बुलाइए, क्योंकि आपने देखा मनीष सिसोदिया के मामले में भी यही कहा गया कि भाई पासपोर्ट आप जब्त रखें, इसके अलावा हर एक मंडे को जाकर आप अपने जो कह सकते हैं थाना है वहाँ जाकर आप हाजिरी पेश करें। तो ऐसे में हो सकता है इन सब तमाम शर्तों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिलती हुई नजर आ जाए। सर, अगर हम मनीष सिसोदिया के बारे में जिक्र करें तो सबसे ज्यादा समय उन्हें हुआ है शराब घोटाले मामले में, तिहाड़ जेल में बंद हुए 17 महीने बाद अरविंद केजरीवाल से पहले मनीष सिसोदिया को राहत मिलना क्या दर्शाता है? सबूतों का अभाव या फिर लंबा समय बीत गया था इसलिए मनीष सिसोदिया को राहत मिली? नहीं, देखिए नाज़मीन, इसको लेकर कोर्ट ने भी ये बात कही थी कि भाई दलीलों के आधार पर कब तक जो आप बात है वो कहते रहेंगे। आप देखिए कि आप छानबीन करने की बात कहते हैं, आप तमाम तरह से तफ्तीश करने की बात कहते हैं, लेकिन क्या सबूत आपको मिले, किस तरह की कोई रिकवरी आपने की या कोई छापेमारी पैसा आपको मिला है, तमाम ऐसी चीज़ें जो सबूतों का एक आधार बनती है, क्या वो आपको मिला? लेकिन ऐसा लगता है कि सीबीआई है, ईडी है, इनके पास ज़मीनी स्तर पर जो सबूत होने चाहिए, यानी जो पुख्ता किसी मामले में सबूत होने चाहिए, उसका कहीं ना कहीं अभाव नज़र आता है। और यही वजह है कि बारंबार कोर्ट से जो हर बार तारीख लेते हुए नज़र आते हैं कि अभी हम छानबीन कर रहे हैं, अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं। तो यही सारी बातें इसको लेकर अब कोर्ट का रुख भी कहने का ऐसा लग रहा है कि
कि लगभग 2-3 साल का वक्त हो गया है या उससे भी अधिक का वक्त हो गया, लेकिन अभी भी ईडी और सीबीआई के जो हाथ हैं वो लगभग खाली नज़र आते हैं। जबकि हर बार यही कहा जाता है कि भाई इस पर जांच चल रही, तमाम लोगों से पूछताछ चल रही, लेकिन जब सबूत रखने की बारी आती है तब कोई बहुत पुख्ता सबूत ईडी या सीबीआई के हाथ में नज़र नहीं आते। इसीलिए लगातार कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई कि भाई जो भी आप छानबीन करें सबूत आप रखिए, कितना आप जो बात के आरोप लगाते हैं क्या उसके बिना पर कोई सबूत भी आपके पास हैं। लेकिन फिलहाल कोर्ट का रुख देखकर ऐसा लगता नहीं कि सीबीआई या ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत है, क्योंकि ईडी के मामले में तो पहले केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। वैसे में हो सकता है आज सीबीआई की जो सुनवाई है उस मामले में भी हो सकता है कि सीएम केजरीवाल को जमानत मिलती हुई नजर आ जाए। जिस तरह से उनके दोनों साथी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल से बाहर हैं, उसी तरह से केजरीवाल जेल के बाहर नजर आए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ये दावा करते हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध के जरिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है और शराब नीति के जरिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया गया है। लेकिन मनीष सिसोदिया का ये दावा, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जेल से तो रिहा हो गए हैं, अब पार्टी में क्या बड़ी जिम्मेदारियों को भी निभाते हुए नजर आएंगे मनीष सिसोदिया, क्योंकि आज से एक जनसंवाद भी मनीष सिसोदिया शुरू करने वाले हैं, जिसके तहत देखा जाएगा कि दिल्ली की जनता से जुड़ते हुए नजर आएंगे। और जनता से जुड़ना क्या ये दर्शाता है कि अब अरविंद केजरीवाल से पहले मनीष सिसोदिया का कद अब आम आदमी पार्टी और दिल्ली में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर अरविंद केजरीवाल रिहा नहीं होते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल की जगह मनीष सिसोदिया लेते हुए नजर आएंगे। मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के तहत अगर कैबिनेट की बात की जाए तो यहाँ पर एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए थे। इसके बाद चर्चा है कि मंत्रालय में एक जगह खाली है, इसको भरने के लिए मनीष सिसोदिया को आगे किया जा सकता है और उसके जरिए राजनीतिक शुरुआत मनीष सिसोदिया की हो जाएगी। क्या लगता है कि सीएम कुर्सी पर भी काबिज होते हुए नजर आएंगे मनीष सिसोदिया? देखिए, जिस तरह से दिल्ली में फिलहाल हालात चल रहे हैं, ईडी सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया और केजरीवाल पर लंबे अरसे से कार्रवाई जारी है और ऐसे में मनीष सिसोदिया का 17 महीने बाद जमानत पर बाहर आना और सीबीआई वाले केस में अब आज अरविंद केजरीवाल पर फैसला आना है। तो अब देखा जा रहा है जिस तरह से स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, तो आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कहीं ना कहीं अपना जो सियासी वर्चस्व है उसको खोती हुई नजर आई है। लेकिन मनीष सिसोदिया की वापसी के बाद या यूँ कहें कि जमानत के बाद पार्टी को दोबारा मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखा गया जिस तरह से मनीष सिसोदिया की जमानत होने के बाद पार्टी कार्यालय पर जश्न का माहौल देखा गया और ऐसे में स्थिति साफ है कि आने वाले समय में अगर अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट का कोई ऐसा फैसला नहीं आता जो कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में हो या उनको जमानत नहीं मिलती है, तो बेशक यहाँ पर हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ऐलान करते हुए नजर आए कि अगले विधानसभा चुनाव में सीएम के तौर पर यहाँ पर मनीष सिसोदिया को उतारा जाए। और ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो बेशक आम आदमी पार्टी दिल्ली में दोबारा से काबिज होती हुई नजर आएगी। जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देकर सत्ता पे अपनी पकड़ बनाने में मजबूत हुई है, उसी तरह से दोबारा से यहाँ पर एक बार फिर से वही करिश्मा देखने को मिल सकता है। और मनीष, एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी संजय सिंह पर भी गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। मामला उत्तर प्रदेश का है, 23 साल पुराना मामला है। जन सुविधाओं को लेकर, जन समस्याओं को लेकर संजय सिंह ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अब वो कानूनी कार्यवाही में फंसते हुए नजर आएंगे। एक तरफ अभी हाल फिलहाल में संजय सिंह को शराब घोटाले मामले में राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ एक और मामले में फंसते हुए नजर आएंगे। गिरफ्तारी होगी क्या उनकी? देखिए, जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, अगर मामले को पुख्ता यहाँ पर तौर पर देखा जाए तो बेशक यहाँ पर कार्रवाई होना लाजमी है और ऐसे में अगर कार्रवाई होती है तो संजय सिंह की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरह से मनीष सिसोदिया की वापसी हुई है उसके बाद से पार्टी अपने आप को मजबूत मान रही है। लेकिन अगर यहाँ पर संजय सिंह को यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कोर्ट का बड़ा फैसला आता है और उनको यहाँ पर सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए होगी। लेकिन मनीष सिसोदिया जिस तरह से जेल से बाहर आने के बाद ताबड़तोड़ यहाँ पर प्रचार और ताबड़तोड़ ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, ईडी सीबीआई पर तमाम हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो बेशक यहाँ पर मनीष सिसोदिया दोबारा से एनर्जेटिक मोड में है। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक है उसको लेकर जो तैयारियां आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है उसमें मनीष सिसोदिया की वापसी से चार चांद लगते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दोबारा से वापसी कर सकती है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का ये तक कहना कि हम जेल से सरकार चलाते रहेंगे लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं कई ऐसे फैसले उपराज्यपाल ने
रोक लगाए उन फैसलों पर जहां अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद भी निर्देश दिए। लेकिन सरकार चलाते रहेंगे अरविंद केजरीवाल या आज राहत मिल जाएगी और अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे? बड़ा सवाल। दिनेश मेरे साथ मौजूद हैं। दिनेश, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल पर फैसला जो जेल से सरकार चलाने की बात की जा रही है, इसको लेकर दावा खुद मनीष सिसोदिया कर रहे हैं कि हमारी सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार की ये एक साजिश है, षड्यंत्र है और इसका पुरजोर विरोध करेंगे और एक बार फिर से हमारी सरकार आएगी। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल के मामले में? देखिए, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लंबे वक्त से ये कहें कि करीब 4 महीने हो गए उनको जेल की सलाखों के पीछे, और जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं कि हठ धर्मिता दिखाई दे रही है। पिछले कुछ वक्त से लगातार उनके इस्तीफे की मांग की गई, लेकिन इस्तीफा इसलिए नहीं देना चाहते हैं ताकि सरकार जो दिल्ली में अपना कार्यकाल पूरा करे उसमें कोई यहाँ पर कानूनी व्यवधान देखने को ना मिले, क्योंकि एलजी बड़े पावरफुल दिखाई देते हैं दिल्ली में, और जिस तरीके से जो फैसले लेते हैं तमाम दिल्ली सरकार के अधिकारियों को जो निर्देश देते हुए नजर आते हैं उसमें मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं ताकतहीन दिखाई देते हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल नहीं चाहेंगे कि किसी तरीके का रिस्क उठाया जाए कि दिल्ली में तय समय से पहले ही विधानसभा के चुनाव होते हुए नजर आए, क्योंकि खुद जेल में बंद हैं और पार्टी के तमाम सहयोगी जेल में जो है जेल की सलाखों के पीछे थे। अब धीरे धीरे करके मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत मिली है, तो अरविंद केजरीवाल को भी उम्मीदें बढ़ी है। लेकिन जो निर्देश वो लगातार दे रहे हैं अपने वकीलों के माध्यम से, एलजी की तरफ से भी ये शिकायत दर्ज करवाई गई कि अरविंद केजरीवाल की जो मुलाकात है उसके जो वक्त है उसको कम किया जाए, क्योंकि वकीलों के माध्यम से दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर एलजी जो है डायरेक्ट इंटरवीन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या इस्तीफा देते हैं, क्योंकि अब मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं, संजय सिंह बाहर आ चुके हैं, तो आम आदमी पार्टी की जो गतिविधियां हैं, जो राजनीतिक समीकरण है, जो राजनीतिक कार्यक्रम है, वो तो सुचारू रूप से चालू हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार अभी देखने को मिला है पिछले कुछ वक्त में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोगों का, कि यहाँ अरविंद केजरीवाल को झूठा फंसाया गया है, जबकि खुद आबकारी मंत्री के रूप में उस वक्त जो है मनीष सिसोदिया मौजूद थे और संजय सिंह भी उस मामले में मौजूद थे। तो दोनों को बाहर निकलना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल की सियासत पर यहाँ पर कोई खेल हो रहा है। एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगी कि मनीष सिसोदिया ने ये दावा किया है कि जो ईडी सीबीआई का शिकंजा होता है विपक्षी पार्टियों पर होता है। अब जहां राहुल गांधी ने एक बड़ा संकेत दिया था कि ईडी की कार्यवाही उनके खिलाफ हो सकती है, एक मामला हमने नेशनल हेराल्ड वाला देखा, क्या लगता है कि अगला नंबर राहुल गांधी का हो सकता है अरविंद केजरीवाल के बाद? देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से ईडी ने राहुल गांधी से 44 घंटे जो है पूछताछ की थी और उसके बाद जो है कोई पुख्ता ऐसा कोई सबूत नहीं हाथ लग पाया जिसके आधार पर राहुल गांधी को आरोपी बनाया जाए, और देश के प्रमुख नेता हैं, विपक्ष की इस वक्त मजबूती के दावे कर रहे हैं, तो मनीष सिसोदिया का जो दावा है ये कहीं ना कहीं सही भी बैठता है। और ये पहली बार नहीं है कि विपक्षी नेताओं पर इस तरीके की कार्रवाई हुई हो, पहले की सरकारों में भी कार्रवाई होती थी, लेकिन इस वक्त जो है प्रधानमंत्री खुद संसद भवन में खड़े होकर के कहते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को खुला निर्देश है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, जो भी भ्रष्टाचारी नेता दिखाई देता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और ऐसे में आने वाले वक्त में यहाँ पर कुछ और नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है। मैं आपको उदाहरण स्वरूप यहाँ पर बताना चाहूँ तो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं पर ईडी की छापेमारी हो रही है। 2023 में नवंबर के महीने में हमने देखा कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे, उस दौरान कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं पर छापेमारी हुई। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहता है, लेकिन इस बार जो जिस तरीके का रवैया यहाँ पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का देखने को मिला है वो वाकई यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर। बिल्कुल, एक तरफ विपक्ष तो एक तरफ सत्ता पक्ष, लड़ाई मजबूत है, चुनाव नजदीक है और आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक बार फिर से दावा कर रही है अपनी ही सरकार बनाने का। लेकिन क्या इस दावे से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो पाएंगे या फिर नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर निर्भर करेगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।